गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में दो विशेष प्रकार के इंटीग्रल बताए थे जो क्वाड्रेटिक फॉर्म में द्विघाती समीकरण के रूप में थे। मैंने आपको बताया था अगर इस तरह का कोई इंटीग्रल दे रखा है पी एक्स प्लस के क्यू अपॉन में ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी, और एक बताया था मैंने आपको अगर ऊपर खाली डी एक्स दे रखा हो और अपॉन में दे रखा हो ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी, अगर इस टाइप का कोई इंटीग्रल दे रखा है जिसकी फॉर्म द्विघाती समीकरण के रूप में है तो उसको इंटीग्रेट करने के लिए पहले हमें उसको क्या करना पड़ेगा, पहले उसको हमें पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा। और पूर्ण वर्ग बनाने का तरीका मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में समझाया था। तो जो एक्सरसाइज 7.4 के जो क्वेश्चन हैं 11 से 10 से ही शुरू हो जाते हैं, वो उसी विशेष प्रकार के इंटीग्रलों पर आधारित हैं जिन्हें हमें पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा। पहले तो हमें कोशिश यही करनी होती है कि जो पुराने मेथड पड़े हुए हैं उसी के आधार पर हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अगर उन मेथड से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा तो हमें इसको फिर पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा। और पूर्ण वर्ग बनाने के लिए मैंने आपको प्रोसेस बताया था। सबसे पहले हमें क्या करना था, एक्स स्क्वायर के गुणांक को कॉमन लेना था। अगर एक्स स्क्वायर के साथ कोई संख्या दे रखी है तो उसको हमें कॉमन लेना है पहले। तो सबसे पहले इसमें भी क्या करना है, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है 9, इसको हमें कॉमन लेना पड़ेगा। जब इसको हम कॉमन लेंगे, इसको आई के इक्वल मान लें, तो जब 9 कॉमन लिया तो वो बाहर आ जाएगा, यहाँ डी एक्स आएगा। और 9 जब यहाँ से कॉमन आ गया तो एक्स स्क्वायर बचेगा और यहाँ आ जाएगा 6/9 एक्स प्लस के 5/9, यानी 5/9 और 6/9। यहाँ से जो डी एक्स का डी एक्स आ गया, यहाँ से 9 कॉमन लेके एक्स स्क्वायर बचा है। यहाँ पर हमारे पास 9 है नहीं, तो जिस डिजिट में जिस नंबर्स के साथ जो हम कॉमन ले रहे हैं नहीं होता है उसको उसके डिनोमिनेटर में हर में लिख देते हैं। तो जैसे 6 लिखा हुआ है, इसके साथ तो 9 है नहीं, हम क्या करेंगे 9 का गुणा ऊपर कर लो, 9 का गुणा नीचे कर लो। जो 9 का मल्टीप्लाई हमने ऊपर किया वो ऊपर किया, और 9 का मल्टीप्लाई नीचे किया, तो जो अपॉन में किया वो तो अपॉन में आ गया, और जो मल्टीप्लाई था वो यहाँ से कॉमन में आ गया। तो इस तरह से हमें इसको कैलकुलेट करना है। जब हम कॉमन लेते हैं वो संख्या कॉमन में नहीं होती है तो उतनी संख्या डिवाइड में आ जाती है, क्योंकि कॉमन का मतलब होता है डिवाइड देना। तो यहाँ से हमने इसमें डिवाइड दिया है एक तरह से 9 का, तो यहाँ से 9 का डिवाइड दिया तो कट गया, यहाँ आ गया 6/9, यहाँ आ गया 5/9। अब इसको फिर क्या करना था, सेकेंड स्टेप क्या था, फिर हमें x का गुणांक लेना था। तो यहाँ से जो x है उसका गुणांक क्या है, 6/9 है, उसका हमें फिर क्या करना था, उसका आधा करना था। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, x का गुणांक लेना है। तो x का गुणांक लेने के लिए एक्स स्क्वायर को तो एक्स स्क्वायर रखो, ये कट रहा है तो उसको काट दो, 3 से कट जाएंगे 2 बार, 3 से 3 बार, तो 2/3 x आ जाएगा। ये 5/9 का 5/9। सेकेंड स्टेप में हमें x का गुणांक लेना है, उसका आधा करना है, उस आधे का वर्ग जोड़ना है और घटाना है। तो यहाँ से जो x का गुणांक है वो 2/3 है। अब इसका हमें थर्ड स्टेप में आधा करना था, यानी इसमें 2 का भाग देना था। तो इस 2 से 2 कट जाएगा, जब हम इसमें 2 का भाग देंगे तो 1/3 बचेगा, उसका हमें करना था फिर वर्ग। 1/3 का हमें क्या करना था, उसका करना था वर्ग। तो 1/3 का जब वर्ग किया तो उसका वर्ग हो गया 1/9। तो 1/9 जोड़ना है और 1/9 इसमें घटाना है। तो आई जो हमने इंटीग्रल माना है उसको आगे कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर आ गया, प्लस के 2/3x प्लस के 5/9, और 1 माइनस के 9 जोड़ेंगे और 1 माइनस के 9 घटा देंगे इस इंटीग्रल में जो हमें दे रखा है, जिससे क्या होगा, ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। फिर मैंने आपको बताया था जो अगर यहाँ प्लस आ रहा है एक्स का गुणांक तो हम यहाँ से प्लस वाली संख्या लेंगे, जो हमने जोड़ी है संख्या उसको लेना है। और अगर यहाँ माइनस आ रहा होता तो जो घटाई थी संख्या उसको लेना है। तो एक पास कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस के 2/3x और प्लस के 1/9, इसको तो एक पास कर लें, और जो बचा है उसको एक पास कर लें। तो एक तो बचा है हमारे पास 5/9 और एक बचा है 1/9, ये हमारे पास बचा है। अब इसको सॉल्व करना है। मैंने बताया था आपको कि हमारा एक में तो बनेगा x प्लस ए का होल स्क्वायर और एक में बन जाएगा बी का होल स्क्वायर, हमें होल स्क्वायर बनाना है। तो ये संख्या लिखी हुई है ये किसका वर्ग हो गई, ये x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर है। अगर इसको खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab हमारा ये संख्या निकल के आ जाएगी। यानी इसको जब ओपन करेंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर से तो ये संख्या मिलेगी। यहाँ से देखिए 9 एलसीएम आ जाएगा, 5 में से एक गया तो 4 बचेंगे, तो 4 को लिख सकते हैं 2, 9 को लिख सकते हैं 3,
इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 9 आएगा, ऊपर 5 माइनस के 1, 5 में से 1 गया तो 4 और अपॉन में 9। तो यहाँ से 2/9 आ गया, सॉरी 4/9, इसका वर्ग इस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए हमारा पुराना सवाल बन गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, वो हमारा फॉर्मूला बन गया। तो हमने क्या इंटीग्रल पढ़ा है, हमने फॉर्मूला पढ़ा है, अगर डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर हो तो होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस के इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। यहाँ से ये फॉर्मूला जब हमारा अप्लाई हो जाएगा तो i बराबर कितना आ जाएगा, 1/9 का 1/9, 1/a तो 1/a की जगह पे आ जाएगा 2/3, tan इनवर्स लगाना है, x की जगह पे आएगा हमारा x प्लस 1/3, अपॉन में इसके भी 2/3 आएगा और प्लस के इंटीग्रेशन कांस्टेंट c आ जाएगा। आगे जब और सॉल्व करेंगे तो 1/9 का तो 1/9, 3 ऊपर पहुँचेगा, 2 आ जाएगा अपॉन में, ये हो जाएगा tan इनवर्स, इसका मल्टीप्लाई कर लें 3 का इसमें तो ये जाएगा 3x प्लस के 1/3, 2/3 है, इसको भी ऊपर लेके जाएंगे तो ये 3/2 हो जाएगा, प्लस के इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, ये 3 से 3, ये 3 से 3 टाइम, तो 3 2 या हो गई 6, और यहाँ आ जाएगा tan इनवर्स, ऊपर बचा है 3x प्लस के 1 अपॉन में बचा है 2 प्लस के इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 9 करना था, पूर्ण वर्ग बना के। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में, द्विघाती समीकरण के रूप में हमारा इंटीग्रेशन दे रखा होगा, हमें समाकलन करना हो तो उसको पूर्ण वर्ग बना के हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 हमें दे रखा है 1/रूट में 7 माइनस के 6x माइनस के एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करना है। हमारी जो फॉर्म थी वो थी ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c। हमें यहाँ पहले 7 दे रखा है, अचर पद दे रखा है, फिर दे रखा है 6x, फिर एक्स स्क्वायर टर्म दे रखा है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हम सीधे इसी तरह से दे रखा है ऐसे ही इसका इंटीग्रल करेंगे, इसको आगे पीछे करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही इसका इंटीग्रल हो जाएगा। तो पहले हमें देखना होता था कि एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, तो एक्स स्क्वायर के का जो गुणांक है वो कॉमन लेना होता था, तो एक्स स्क्वायर के साथ तो 1 है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, पहला स्टेप तो हमें करना नहीं। अब उसके बाद क्या था हमारा, हमें एक्स का गुणांक लेना था, तो यहाँ पर जो एक्स का गुणांक है वो कितना है, यहाँ पर जो एक्स का गुणांक है वो हमारा है, एक्स का गुणांक हमारा 6 है। हमें माइनस से अभी फ़िलहाल कोई मतलब नहीं, हमें तो केवल गुणांक देखना है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। उसका करना था हमें आधा, तो 6 में भाग दे देंगे 2 का, तो ये 3 आ जाएगा। उसका करना था वर्ग, तो वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा। अब 9 इसमें सब्ट्रैक्ट करने हैं और 9 ही इसमें ऐड करने हैं, तो इसको i के बराबर मान लेंगे, और यहाँ से आ जाएगा i के बराबर मानने के बाद dx अपॉन में रूट में 7 माइनस के 6x माइनस के एक्स स्क्वायर, एक बार प्लस 9 कर दो, एक बार माइनस के 9 कर लें, आई इक्वल हमारा चलता रहेगा, ये जाएगा dx अपॉन में रूट में, एक बार प्लस वाले करने हैं और एक बार माइनस वाले एक पास करने हैं। तो यहाँ से देखिए 7 का तो 7 रखा हमने, 6x है, 9 है, सब में माइनस है, इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, तो इस माइनस वाले को इसके पास ले जाओ, ये प्लस वाले को इसके पास लेके जाएं, तो माइनस के 6x माइनस के एक्स स्क्वायर और माइनस के 9 को तो एक पास कर लें, बचा क्या हमारे पास, एक 7 बचा है प्लस का, एक 9 बचा है। हमने माइनस वालों को एक पास इसलिए किया जिससे कि उसमें से माइनस हम कॉमन ले सकें। अब यहाँ से देखिए dx का तो dx आएगा 9 और 7 मिलके हो गए 16, और यहाँ से हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा हमारे पास, इसको लिख लें अब एक्स स्क्वायर, यहाँ से माइनस कॉमन लेने के बाद यहाँ बचा है प्लस के 6x, और यहाँ से माइनस कॉमन लेने के बाद यहाँ बचा है कितना, प्लस के 9, सब पॉजिटिव हो जाएंगे। अब देखते हैं किसका होल स्क्वायर बनना है, तो dx का तो dx, ये किसका होल स्क्वायर बनेगा, सब अंडर रूट में है, तो यहाँ भी अंडर रूट लगाना पड़ेगा, तो ये तो बन गया हमारा 4 का होल स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ से ये बन जाएगा x प्लस के 3 का होल स्क्वायर। ये हमारा पूर्ण वर्ग बनाने के बाद ये रिजल्ट निकल के आएगा। तो ये तो हो गया हमारा a का स्क्वायर, ये हो गया हमारा x का स्क्वायर। तो हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, अगर इंटीग्रेशन ऑफ रूट में a स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर हो तो उसका क्या फॉर्मूला होता था, तो a स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर का
क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता था वो साइन इनवर्स में होता था। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये फॉर्मूला था हमारा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। यहाँ यूज़ कर लेंगे साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो एक्स की वैल्यू तुम्हारी एक्स प्लस के 3 है और जो ए की वैल्यू है वो 4 है। लगा देते हैं फॉर्मूला यहाँ। तो यहाँ से देखिए डी एक्स का तो डी एक्स आ जाएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा, जो हमें दे रखा है इसको लिख सकते हैं 4 का होल स्क्वायर और माइनस के एक्स प्लस के 3 का होल स्क्वायर। लगा देते हैं फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स जगह पे तो एक्स प्लस के 3 आ जाएंगे और अपॉन में आ जाएगा ए की जगह पर 4 प्लस के इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी, प्लस के इंटीग्रेशन कांस्टेंट कितना आ जाएगा सी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन 3 प्लस के अपॉन में 4 प्लस के इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 हुआ। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 13। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, वीडियो को अंत तक देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें दे रखा है 1 अपॉन अंडर रूट में एक्स माइनस के 1, दूसरे ब्रैकेट में दे रखा है एक्स माइनस के 2, ये दे रखा है फैक्टर के रूप में दे रखा है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले इसको ओपन करना पड़ेगा, इस ब्रैकेट इसको सॉल्व करना पड़ेगा। दोनों ब्रैकेटों को ओपन कर लें। तो ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो देखिए यहाँ से कितना आएगा, तो यहाँ से रूट का तो रूट लगा देंगे, एक्स का एक्स में करेंगे एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स का करेंगे इसमें तो 2x, 1 का करेंगे माइनस के एक्स और इसमें करेंगे तो प्लस के 2 आ जाएंगे। आगे फिर इसको सॉल्व करते हैं तो dx का तो dx, यहाँ से एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, 2x और x मिलके हो जाएंगे 3x और प्लस के हो जाएंगे 2। ये हमारा यहाँ से बन जाएगा। अब इसको बनाना है पूर्ण वर्ग, इसके फैक्टर तो करने पर यही आएगा। अभी तो ये स्क्वायर है नहीं, तो इसको जब पूर्ण वर्ग बनाएंगे तो हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक देखना है क्या है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक तो यहाँ 1 है, तो हमें कोई दिक्कत है नहीं। उसके बाद हमें एक्स का गुणांक लेना है। तो यहाँ पर एक्स का जो गुणांक है वो 3 है, उसका करना है फिर हमें आधा, तो 2 का भाग देना है। फिर उसका क्या करना है, उसका करना है वर्ग, तो 9/4 आ जाएगा। हमें एक्स का गुणांक लेना होता है, उसका हाफ करना होता है और फिर उसका स्क्वायर करना होता है। उतना जोड़ना है और उतना ही इसमें घटाना है। तो माइनस के कर देंगे 9/4 और प्लस के कर देंगे 9/4। ये पूर्ण बनाने का प्रोसेस है जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था। अब इसके बाद हमें इसमें पास लेके आना है। तो मैंने बताया जब x का गुणांक माइनस है तो क्या करना पड़ेगा, 9/4 लेके आना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 9/4 लेके आएंगे और जो बचा उसको एक पास कर लेंगे। इससे क्या होगा, अब ये फॉर्मूला जो प्लस का बनना था अब वो किसका बनेगा, अब वो नेगेटिव में बनेगा फॉर्मूला। अब आगे और सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ से तो dx का तो dx चल रहा है अपॉन में अंडर रूट के साथ, चलो यहाँ लिख देते हैं i इक्वल टू हमारा dx का तो dx चल रहा है अपॉन में ये वाला जो वैल्यू है x माइनस के 3x 9/4, ये मिलके बनेगा 9x माइनस के 3/2 का होल स्क्वायर। जब इसको ओपन करेंगे तो पहले का वर्ग एक्स स्क्वायर आ जाएगा, दूसरे का वर्ग 9 कितना जाएगा 9/4 आ जाएगा। तो 9/4 ये हो गया। फिर आएगा 2ab, तो 2 से 2 कट जाएगा 3x बचेगा। इसी तरह से यहाँ से जब उसको 1 मान के 4 दूनी 8 करेंगे तो यहाँ से तो आ जाएगा 9 प्लस के 4 दूनी 8 अपॉन में 4 और बीच में आ जाएगा ये वाला हमने यहाँ पे लिया था प्लस वाला, तो माइनस करना पड़ेगा। 4 दूनी 8 आएंगे और 8 के साथ ये नेगेटिव आएगा और वो आएगा हमारा पॉजिटिव। इन दोनों को सॉल्व करना है, इसको और इसको। तो 4 दूनी 8, 4 2 या 8 हो जाएंगे। 8 में से 9 कम कर देंगे, 9 नेगेटिव आ जाएगा। आगे जब इसको और सॉल्व करेंगे तो dx का तो dx आएगा x माइनस के 3/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ बचेंगे माइनस में 1/4, यहाँ इतना बचेगा। इसको होल स्क्वायर रूप में लिखना पड़ता है तो इसको भी लिख लें। तो यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ हो जाएगा ये dx अपॉन में x माइनस के 3/2 का होल स्क्वायर और माइनस के 1/2 का होल स्क्वायर, ये हमारा बन जाएगा। अब ये तो हो गया x का स्क्वायर और ये हो गया a का स्क्वायर। यहाँ फॉर्मूला यूज़ करना है और फॉर्मूला यूज़ करने के बाद कैलकुलेट करना है। तो ये किसका फॉर्मूला बनेगा,
यहाँ से ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, dx का, तो dx अपॉन में क्या आ गया हमारा, x माइनस के 3/2 का होल स्क्वायर और माइनस के 1/2 का होल स्क्वायर। सब पे क्या चल रहा था, रूट चल रहा था, तो रूट भी लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे रूट भी आएगा, रूट भी आएगा। अब रूट में देखना है किसका फॉर्मूला है, ये रूट में किसका सूत्र होता है, ये हमें यहाँ पर अब देखना है। तो किसका फॉर्मूला था रूट में, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर, किसका फॉर्मूला था, ये लॉग में ही फॉर्मूला होता था, तो लॉग का यहाँ पर हमारा अब फॉर्मूला लग जाएगा। तो देखिए ये फॉर्मूला यूज़ करना है, हमने पढ़ा है, अगर dx अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर हो तो इसका फॉर्मूला था log x, माइनस है तो माइनस आ जाएगा, और अंडर रूट में यहाँ तो प्लस ही आएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला था रूट में जब एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर हो। तो ये तो ये वैल्यू है एक्स माइनस के 3/2, एक्स की वैल्यू हो गई, ये वैल्यू हो गई ए की, लगा दें फॉर्मूले में तो log आ जाएगा, एक्स यहाँ पे लगा देंगे एक्स माइनस के 3/2 प्लस के रूट में आ जाएगा एक्स की जगह पर तो कितना, एक्स माइनस के 3/2 का होल स्क्वायर माइनस के 1/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको हमें कैलकुलेट करना है, वही हमारा आंसर होगा। तो कैलकुलेट करते हैं पहले तो इसको। तो देखिए कैलकुलेट कैसे करेंगे, यहाँ से इसका तो मल्टीप्लाई कर लो, जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो जाएगा लॉग का लॉग, या ऐसे रहने दो फिलहाल, 3/2 का 3/2 आ जाएगा, प्लस यहाँ से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ हमें मिलेगा 2x, 2x होल स्क्वायर कर लेते हैं सीधे सीधे। तो यहाँ से इसका जब उसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस के 9/4, और साथ में कितना मिलेगा, साथ में मिलेगा माइनस के 3 दूनी 6, 6/2 एक्स मिलेगा। इसको जब होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस तुम्हारे पास है ही 1/4 मिल जाएगा। थोड़ा और कैलकुलेट करेंगे इसको, तो लॉग का तो लॉग एक्स माइनस के 3/2 का 3/2 प्लस के रूट में एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, ये कट जाएंगे 2 से 3 टाइम, तो माइनस के 3x आ गया, 9/4 और माइनस के 1/4, तो 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा। 8 में जब 4 का भाग देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, केवल 2 बचेगा, और प्लस की इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी तो लगाना ही लगाना है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो जब कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमने ये एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस 2 को ही तो कैलकुलेट किया था, तो वही तो हमारा आना है, तो वही हमारा इसमें आ जाएगा कैलकुलेट करने के बाद। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपका हुआ। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 14 हमें दे रखा है 1/रूट में 8 प्लस के 3x माइनस के एक्स स्क्वायर, जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 12 किया था लगभग उसी तरह का है इसमें भी। तो इसमें सबसे पहले एक्स का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर गुणांक लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक तो कुछ है नहीं, एक्स स्क्वायर का गुणांक तो एक्स स्क्वायर अकेला है। अब उसके बाद हमें फिर एक्स का गुणांक लेना है, तो x का गुणांक कितना है, यहाँ पर x का गुणांक है हमारा, x का गुणांक है 3, उसका फिर करना है आधा, तो भाग देना पड़ता है 2 का, उसका करना है वर्ग, तो 9/4 हो जाएगा, 9/4 इसमें जोड़ देंगे और 9/4 इसमें से घटाना है। तो यहाँ से जब इसमें 8 का तो 8 प्लस के 3x माइनस के एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, प्लस के 9/4 कर दें, माइनस के 9/4 कर लें। आगे जब इसको और सॉल्व करेंगे तो ये तो ऐसे ही रहेगा, ये जाएगा dx अपॉन में रूट में, तो इसको 8 के पास ले आइए, कौन सी संख्या ले आएँ, 8 के पास ले आएँ प्लस वाले 9/4, और प्लस के इनको एक पास कर लें 3x माइनस के एक्स स्क्वायर और माइनस के 9/4। आगे फिर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से तो देखिए 8 चौक 32, 32 और 9 हो जाएंगे 41, 41 हो जाएंगे, यानी 41/4 हो जाएगा। यहाँ से हमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म पॉजिटिव बनाना है, इसलिए यहाँ से माइनस के कॉमन ले लो, जब माइनस के कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये भी पॉजिटिव हो जाएगा हमारा 9/4। अब फिर इसको सॉल्व करना है, तो आगे और सॉल्व करने के लिए हमें स्क्वायर के रूप में इसको लिखना होता है। तो ये किसका स्क्वायर बन गया, ये तो बन जाएगा √41 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, और ये बनेगा x माइनस के 3/2 का होल स्क्वायर, ये इसका होल स्क्वायर बनेगा और ये इसका होल स्क्वायर बनेगा।
यानी जब इसको खोलेंगे अंडर रूट 41 का जब वर्ग करेंगे तो 41 ही आ जाएगा, और इसको जब खोलेंगे तो एक्स का स्क्वायर प्लस के बी का स्क्वायर मतलब 9/4 और फिर 2ab, तो ये संख्या हमें मिलेगी। फिर लगा देंगे फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर वाला, तो ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स का फॉर्मूला होता है, तो यहाँ से फिर साइन इनवर्स का फॉर्मूला यूज हो जाएगा। इसका इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स की जगह पर तो हमारा है एक्स माइनस के 3/2 और ए की जगह पर है 41 रूट में अपॉन में 2, ये एक्स अपॉन ए लग गया और ये प्लस के इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी तो हमें प्रत्येक में लगाना ही है। अब आगे और सॉल्व करेंगे तो साइन इनवर्स का तो साइन इनवर्स आया। अब इसके बाद साइन इनवर्स के बाद इसको थोड़ा कैलकुलेट करते हैं, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 2x माइनस के 3 अपॉन में 2 आ गए। इस 1/2 को ऊपर लेके जाएंगे तो 2 ऊपर आ जाएगा, रूट में आ जाएगा 41 प्लस के इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, ये कैंसिल, तो यहाँ से जो इंटीग्रेशन निकल के आया साइन इनवर्स में वो आ गया 2x माइनस के 3 अपॉन में 41 प्लस के इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। यहाँ से ये हमारा आंसर आ जाएगा 2x माइनस के 3 अंडर रूट में 41। तो यहाँ से इस तरह से क्वेश्चनों को हमें सॉल्व करना है, हमें स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। मेथड को जो बताया था उसको समझ के तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, सारे क्वेश्चन आराम से होते चले जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 हमारा दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ रूट में x माइनस के a और दूसरे ब्रैकेट में दे रखा है x माइनस के b। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, dx इसका हमें निकालना है, इंटीग्रेट हमें x के सापेक्ष इसको करना है। तो यहाँ से इसको जब सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट तो इसमें भी ओपन करना पड़ेगा, तो जब इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे, क्योंकि अभी ब्रैकेट ओपन करना है, फिर जो द्विघात समीकरण आएगा उसको फिर हमें पूर्ण वर्ग बनाना है। तो x का x में करेंगे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इसका इसमें करेंगे तो bx आ जाएगा, फिर करेंगे इसमें तो ax और ये आ जाएगा प्लस के ab। थोड़ा और इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको i के इक्वल मान के लेके चलें तो ये dx का dx रहेगा, रूट में यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस से जब यहाँ दोनों में से माइनस कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा a प्लस के b और यहाँ आ जाएगा x प्लस के ये हो जाएंगे ab, ये कितना आ जाएगा प्लस के ab आ जाएगा। अब हमें पूर्ण वर्ग बनाना है, तो पूर्ण बनाने का मेथड क्या था, हमें x का गुणांक लेना है। तो x का गुणांक कितना है हमारे पास, x का गुणांक है हमारे पास, x का गुणांक है हमारे पास a प्लस के b। और फिर उसका क्या करना था, उसका करना है हमें हाफ, तो हाफ इसका हाफ कर लेंगे। फिर क्या करना था उसका वर्ग, तो x के गुणांक का वर्ग यहाँ पे हमें जोड़ना था और x के गुणांक का वर्ग हमें यहाँ घटाना है। तो रूट का जो जैसे लिखा होगा तो सेम टू सेम आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस के a प्लस बी एक्स का a प्लस के बी एक्स प्लस के ए बी। तो माइनस के कितने कर देंगे, यहाँ से इसका वर्ग करना है तो a प्लस बी अपॉन 2 का तो वर्ग जोड़ दीजिए और इतना यहाँ से कम कर दें, तो a माइनस बी का a प्लस बी का होल स्क्वायर एक बार घटा दिया, एक बार हमने यहाँ पर जोड़ दिया, उतना ही जोड़ दिया उतना ही हमने यहाँ घटा दिया। तो i इक्वल तो चलता रहेगा हमारा dx का dx। अब इसको जब पूर्ण वर्ग बनाएंगे तो ये संख्या और ये वाली संख्या मिलके बन जाएंगी, यानी x माइनस के a प्लस के b अपॉन 2 का हम होल स्क्वायर कर लें तो ये संख्या आ गई हमारी, एक a प्लस के b/2 आ गया और एक संख्या कौन सी आ गई, ये वाली। तो ये तीनों संख्याएं मिलके ये वाली और ये इसका होल स्क्वायर बनाएंगी। यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से जो ए बी है ये चल रहा है हमारा अलग, तो ये संख्या और ये संख्या को सॉल्व करना है, तो प्लस के इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो इसमें इसके होल स्क्वायर को जब खोल दें, तो होल स्क्वायर को जब खोलेंगे तो कितना बचेगा, देखिए ये तो जाएगा ए बी, माइनस के चल रहे हैं, इसको खोलेंगे तो ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab और अपॉन में आएगा 4, ये इसका इतना आएगा और साथ में चल रहा है रूट, वो तो हमारा आना ही आना है। तो dx अपॉन में अंडर रूट, अब देखिए ये वाली वैल्यू एक्स स्क्वायर जो थी और ये वाली जो वैल्यू और ये, तो इसका जब स्क्वायर खोलेंगे तो एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस के a प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर ये बन जाएगा, 2ab करेंगे 2 से 2 कट जाएगा और 2ab यानी ये हमारा a प्लस बी का x यहाँ से हमें मिल जाएगा। इतना हमारा यहाँ से
निकल के आएगा। तो यहाँ से तो x माइनस के a प्लस के b अपॉन 2 का होल स्क्वायर रहेगा, और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई होगा 4 का इधर साइड में, तो 4ab आएगा माइनस के a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर माइनस के 2ab, क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ था तो जब इसको खोलेंगे ब्रैकेट के बाहर है, इसको खोलेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो बाहर से लगाना पड़ेगा क्या माइनस, अंदर आएगा a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस के 2ab। तो इस माइनस का जब अंदर गुणा होगा तो सारे टर्म जो माइनस के आ रहे थे वो सब पॉजिटिव हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। तो इस तरह से इसको करना पड़ेगा, और अपॉन में आएगा 4, तो ये तो dx का dx रहेगा, और यहाँ आ जाएगा रूट में, तो ये x माइनस के a प्लस के b अपॉन 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, और ये 4ab में से 2ab कम कर देंगे तो बचेगा माइनस के स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर और प्लस के 2ab अपॉन में 4। आगे देखिए इसको और आगे सब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से तो ऐसे चलता रहेगा जी, x माइनस के a प्लस के b अपॉन 2 का होल स्क्वायर। इन तीनों में से माइनस को कॉमन ले लें, माइनस देख लें बाहर, अंदर बचेगा a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर माइनस के 2ab, जो फॉर्मूला बन गया सीधे सीधे a माइनस बी के होल स्क्वायर का अपॉन में 2 है, इसको ऐसे लिख लें। तो ये सीधे सीधे किसका फॉर्मूला बन के आएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर निकल के हमारा आएगा। तो ये तो हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर। अब लगाना है सीधे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, ये पूरी वैल्यू तो x की है, ये पूरी वैल्यू a की है, तो जब अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर होता है, उसका जब हमें इंटीग्रेशन करना हो अपॉन में dx अपॉन, तो लॉग में होता है, लगा देंगे फॉर्मूला। तो यहाँ से जब इसमें फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो लॉग आएगा। मॉड x की वैल्यू हमारी कितनी है, x की वैल्यू है x माइनस के a प्लस के b अपॉन 2, ये हो गई x की वैल्यू, प्लस आता है रूट में कितना आएगा, x माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर आएगा, तो x माइनस के a प्लस के b अपॉन 2 का होल स्क्वायर, और a की जगह पे आ जाएगा a माइनस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा प्लस की इंटीग्रेशन कांस्टेंट। वैसे तो आंसर यही हो गया हमारा, लेकिन थोड़ा इसको और कैलकुलेट कर लें। तो यहाँ से अब और कैलकुलेट करेंगे तो लॉग का तो लॉग, जैसे हमने इसको बंद किया था सबके होल स्क्वायर बनाए थे, ऐसे ही अब इसको हमें खोलना पड़ेगा। इसको तो ऐसे ही रखिए, प्लस यहाँ से इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो इसको खोलेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो जाएगा एक्स स्क्वायर, और इसको जब खोलेंगे तो प्लस के a प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, माइनस के आ जाएंगे 2, और इंटू में जाएगा x, इंटू में जाएगा a प्लस बी अपॉन 2, ये तो इसका होल स्क्वायर खुला, इसके होल स्क्वायर को खोलेंगे तो माइनस में कितने आ जाएंगे, इसके होल स्क्वायर को खोलने पर यहाँ से बन जाएगा a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर माइनस के 2ab, और अपॉन में आ जाएंगे ये 4, वर्क करने पर ब्रैकेट आ जाएगा और मोड लगेगा। ये सॉल्व करना है। अब आगे देखिए इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, इसको कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ से जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो लॉग का तो लॉग चलेगा, ऐसे ही लॉग का लॉग आ जाएगा, x का x माइनस के चल रहे हैं a प्लस बी बाई 2, उसको ऐसे ही रखना है, उसमें कुछ अभी कुछ नहीं करना, रूट में चल रहा है, रूट में ऐसे ही रखो। अब यहाँ से देखिए इस 2 से तो ये 2 कट गया, तो यहाँ से क्या बचा, एक तो बचा एक्स स्क्वायर, और एक बचा हमारे पास प्लस के, इसको भी खोल दें a प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो ये आ जाएगा हमारा a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस के 2ab अपॉन में 4 आ जाएंगे। ये बचे हमारे पास माइनस के 2 ब्रैकेट में a प्लस के b, और x बचा है 2 नहीं, 2 से 2 कट गया, x बचा है ब्रैकेट में a प्लस के b। इस यहाँ बचा है हमारे पास माइनस में a स्क्वायर, ब्रैकेट खोल देते हैं, a स्क्वायर अपॉन 4, यहाँ आ जाएगा फिर माइनस में b स्क्वायर अपॉन 4, और प्लस के आ जाएंगे 2ab अपॉन 4, ये बचेगा। तो यहाँ से जब इसको भी अलग अलग करेंगे, सेपरेट कर लेंगे, तो लॉग का तो लॉग आ गया, यहाँ से लॉग का तो क्या आ गया, लॉग लिख लेंगे। और जब इसको और कैलकुलेट करेंगे आगे, तो यहाँ से देखिए x माइनस के a प्लस के b अपॉन 2, प्लस के अलग अलग कर लें, सबको सेपरेट करना है, तो एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर प्लस के a स्क्वायर अपॉन 4, b स्क्वायर अपॉन 4, और प्लस के 2ab अपॉन 4। ऐसे यहाँ से माइनस के x a प्लस के b माइनस के a स्क्वायर अपॉन 4 माइनस के b स्क्वायर अपॉन 4, और प्लस के 2ab अपॉन 4, a स्क्वायर 4 b स्क्वायर 4 a स्क्वायर 4 b स्क्वायर 4 कैंसिल हो जाएंगे, ये बचेगा हमारे पास अब 2ab।
तो ये भी 2 से कट जाएगा, 2 टाइम ऐड हो जाएंगे, तो ये भी 2 से कट जाएगा, 2 टाइम इसको ऐड कर लें, तो लॉग का तो लॉग चलेगा, यहाँ से लॉग का तो लॉग एक्स माइनस के ए प्लस के बी अपॉन में 2 आ जाएगा। और आगे जब इसको कैलकुलेट करेंगे प्लस के रूट में, यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर बचा है और माइनस के ए प्लस के बी, माइनस के एक्स ए प्लस के बी बचे हैं, और ए बी अपॉन 2 और ए बी अपॉन 2 मिल के हो जाएगा 2 ए बी अपॉन 2, ये भी कट जाएंगे। जब इसके और फैक्टर करेंगे तो लॉग का तो लॉग आ जाएगा, यहाँ से लॉग का तो कितना आ जाएगा, लॉग मोड में आ जाएगा एक्स और माइनस के ए प्लस के बी बाई 2, और यहाँ से कितना चल रहा है हमारा एक्स स्क्वायर चल रहा है। इसको जब ब्रैकेट ओपन करेंगे अंडर रूट में, जब ब्रैकेट ओपन होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस के ए एक्स माइनस के बी एक्स और प्लस के ए बी, यहाँ से कॉमन, यहाँ से कॉमन, तो यहाँ से एक्स कॉमन आ जाएगा, तो लॉग का तो लॉग लिखना है हमें, यहाँ से लॉग का तो लॉग एक्स माइनस के ए प्लस के बी बाई 2 प्लस के रूट में, यहाँ से एक्स कॉमन तो यहाँ बचेंगे एक्स माइनस के ए, और यहाँ से बी कॉमन तो यहाँ बचेंगे एक्स माइनस के ए, इनको अब प्लस के इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी, तो लॉग का तो लॉग ब्रैकेट में एक्स ए प्लस के बी बाई 2 प्लस रूट में एक ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स माइनस के ए, दूसरे ब्रैकेट में जाएगा एक्स माइनस के बी, ये हमें यहाँ से लेके आना। तो इस तरह से यहाँ से इसकी कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 15। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, 18, ये सभी एक से हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं जो किस फॉर्म में है। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो पी एक्स प्लस के क्यू अपॉन में अंडर रूट में ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी की फॉर्म में दे रखा है। इसका हमें इंटीग्रेट करना है। अगर हमारा फॉर्मूला पुराना लगता है तो हम पुराना लगाएंगे, नहीं तो फिर हमें इस फॉर्म को जैसे बताया था मेथड, उस मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए क्या क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन हमें दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस के 1 अपॉन में अंडर रूट में 2x स्क्वायर प्लस के x माइनस के 3, ये दे रखा है। तो यहाँ से पहले हमें कोशिश करनी है कि पुराना मेथड यूज हो जाए। तो जब इसको t मान लें, अगर जो हर में दे रखा है तो x स्क्वायर का होता है 2x, तो 2x मिलकर 4x हो जाएंगे, x का हो जाएगा 1। तो यहाँ से हमें सीधे फॉर्मूला बन सकता है हमारा। इसको मानने से प्रतिस्थापन विधि से हम इसको कर सकते हैं। तो माना यहाँ से 2x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस के 3 बराबर t मान लेंगे, तो इसका हो जाएगा, अवकलन करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, 4x 2 इधर आ जाएगा, और x का हो जाएगा 1, इधर हो जाएगा dx बराबर dt। तो यहाँ से जो वैल्यू थी हमारे पास 4x प्लस 1 dx, इसकी पूरी वैल्यू लग जाएगी dt, और अंडर रूट में लिख लेंगे t, इसको अब ऊपर लेके जाएंगे तो t की पावर माइनस के 1/2 हो जाएगा। रूट का मतलब होता है 1/2, 1/2 को ऊपर जब लेके जाएंगे तो माइनस के 1/2 हो जाएंगे। पहले तो हमें रूट हटाना है, रूट हटेगा तो 1/2 पावर आएगी, फिर जब उसको ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। इसको अब कैलकुलेट कर लेंगे तो हो जाएगा t की पावर माइनस के 1/2 प्लस के 1 और माइनस के 1/2 प्लस के 1 प्लस के इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं, और आगे इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो सॉल्व करने पर यहाँ से तो हमारा आ जाएगा 2 एकम 2, 2 में से क्या तो 1 बचेगा, तो t की पावर 1/2, यहाँ भी 1/2 और प्लस के c, t 1/2 को ऊपर लेके जाइए तो 2/1 हो जाएगा। t की वैल्यू लगा दीजिए, t की वैल्यू हमारे पास है 2x स्क्वायर प्लस के x माइनस के 3 और प्लस के इंटीग्रेशन कांस्टेंट t, और इसके ऊपर पावर में कितना है 1/2 है। मैंने अभी आपको बताया कि जब 1/2 को हटाएंगे तो अंडर रूट में 1/2 लग जाता है, तो 2 का तो 2, इसे लिख लेंगे 2x स्क्वायर प्लस के x माइनस के 3, और ये आ जाएगा रूट में प्लस के इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 के बाद 17 क्वेश्चन क्या है। 17 क्वेश्चन हमें दे रखा है x प्लस के 2, पहले तो हमें पुराना मेथड यूज़ करना है, अगर पुराना नहीं लगेगा तब हम उसको यूज़ करेंगे सेकंड मेथड को। एक्स स्क्वायर माइनस के 1 दे रखा है, इसको इंटीग्रेट हमें अब करना है। तो पहले इसको जब आई के इक्वल मान लें तो ऐसे तो इसका हो नहीं सकता, एक्स स्क्वायर का क्या आएगा 2x आएगा, 2x तो हमारे पास है नहीं, 1 का हो जाएगा 0,
तो पहले इसको सेपरेट कर लें, अलग अलग लिख लें। तो एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के वन कर लें एक में, तो और एक में कर लें प्लस के डी एक्स का डी एक्स लगा लें, और प्लस के दूसरे में कर लें 2 अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस के वन डी एक्स लिख लें। अब देखिए इसको जब टी मानेंगे तो ऊपर हमें मिल जाएगा, इसका तो फॉर्मूला हमारे पास होता ही है, तो इसको प्रतिस्थापन विधि से कर लें इस वाले को और इस वाले को सीधे। तो माना एक्स स्क्वायर माइनस के वन बराबर टी, तो ये हो जाएगा 2x डी एक्स बराबर डी टी। अब एक्स डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 1/2 डी टी हो जाएगा। तो यहाँ लगा दें वैल्यू, तो यहाँ से तो हो जाएगा एक्स की जगह पर तो कितना आ जाएगा 1/2 डी टी आ जाएगा, रूट में आ जाएगा टी। और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 2 को जब बाहर लिख लें, ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के वन रूट के साथ। अब इसको और कैलकुलेट करते हैं तो 1/2 तो बाहर आ गया, इसका जब इंटीग्रेट करेंगे टी की पावर रूट टी का तो ऊपर लेके जाना पड़ेगा, तो माइनस के 1/2 प्लस के वन, अब माइनस के 1/2 प्लस के वन फॉर्मूला होता है एक्स की पावर एन वाला, वो लगा दिया n+1 और n+1। अब 2 का तो 2 एक्स स्क्वायर माइनस के वन दे रखा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस के वन जब रूट में दे रखा होता है तो फिर फॉर्मूला बन जाएगा किसका बनेगा, अब ये फिर लॉग का फॉर्मूला बन जाएगा। तो लॉग में क्या फॉर्मूला था, लॉग आ जाएगा एक्स प्लस के अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस के वन, ये फॉर्मूला बन गया। तो इसको सोल्व करेंगे 1/2 बचा, टी की पावर 1/2, ये भी 1/2 प्लस के 2 बचे हैं, ये लॉग ये एक्स प्लस के रूट में हमारा चल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस के वन आ जाएंगे प्लस के सी, इस 1/2 से 1/2 कट जाएंगे। टी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, हमने एक्स स्क्वायर माइनस के वन लिया था, इसके ऊपर लगा देंगे रूट क्योंकि इसकी पावर 1/2 है, और प्लस के लिख लेंगे 2, तो प्लस के यहाँ लगा देंगे 2, और लॉग में जो लिखा हुआ है वो सेम आ जाएगा एक्स प्लस के रूट में एक्स स्क्वायर माइनस के वन और प्लस के इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के वन 2 लॉग एक्स प्लस एक्स एक्स स्क्वायर माइनस के वन प्लस के इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 17 तक सॉल्व करा दिए हैं। कुछ क्वेश्चन और बचे हैं इस एक्सरसाइज के, उन क्वेश्चनों को अगले वीडियो में लेते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।